राजा दशरथ के पास तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो शक्ति जानते थे रघुकुल की, रावण उनसे जीत नहीं सकता। तो कौशल देश भेजिया, कौशल्या जी को उनके कक्ष से उठाकर वो दैत्य समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते उस दैत्य को लगा कि कुछ विश्राम किया जाए, समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर वो विश्राम करने लगा। तो वहां कौशल्या जी ने उससे कहा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? कि हमारे राजा रावण ने आदेश दिया है तुम्हें मारकर तुम्हारी आंखें निकालकर मैं उन्हें दिखाऊंगा। परंतु कैसे ईश्वर की लीला है कि माया भरी भगवान की, और उस दैत्य को दया आ गई कौशल्या जी पर और कहा कि भाई मुझे तुम्हें नहीं मारना है कौशल्या, और कहीं जंगल में से किसी हिरनी को मारकर उसकी आंखें निकालकर रावण को दे दो कि मैंने कौशल्या को मार दिया। और वही उसी टापू पर एक संदूक में, जहां से उठा के लाया था संदूक में बंद करके कौशल्या को, वही संदूक में बंद करके वही छोड़ गया। उधर राजा दशरथ बारात लेकर कौशल देश पहुंच गए। कक्ष में बेटी को नहीं पाया तो कौशल देश के राजा ने कहा कि बड़ा भारी अपमान हो जाएगा। राजा दशरथ इतनी दूर से नदियां पार करते हुए नावों के माध्यम से कौशल देश पहुंचे, तो कैसे लाज बचाई जाए? कि लाज ऐसे बचाई जाए कि आपके यहाँ आपके मित्र की एक पुत्री विवाह में आई हुई है जिसका नाम सुमित्रा है, और पहले घूंघट में विवाह होता था, मुख नहीं देखता था, ना वरमाला के समय ना फेरे के समय। तो भैया वधू के वस्त्र पहनाकर सुमित्रा को बिठा दिया गया, विवाह हो गया। विवाह करा के राजा दशरथ जब लौटने लगे तो वहां रावण ने अपनी सेना में अपने सेनापति को आदेश दिया कि कौशल्या तो मर गई, विवाह किसी दूसरी से हो गया है, विवाह तो हो गया, संतान तो होगी, ऐसा करो नदी पार कर रहे नावों से सबको नदी में ही मारो। सेना भेज दी, सेना ने आक्रमण कर दिया नदी में, नावों से पार कर रही थी बराबर नदी को। सब सैनिक ऊपर से, क्योंकि भाई राक्षस है, मायावी शस्त्र छोड़ रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं, तो नावें टूट गई, सब बह गए। राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत और सुमित्रा जी एक नाव में बहते हुए समुद्र में पहुंचे। छोटी सी नाव में बैठ कर बहते हुए आगे पतवार थी नहीं, नाव में भी छेद था, पानी खाली कर देते, समुद्र बहती बहती उसी टापू पर आ लगी वो नाव जहां वो संदूक रखी है। राजा दशरथ ने कहा बस तो गए हैं, हमारे पास धनुष बाण भी नहीं है कि विवाह करने गया राजा, कोई लड़ने तो नहीं गया, धनुष बाण क्यों लेके जाते हैं? शस्त्र तो हमारे पास नहीं जो दैत्यों से लड़े, परंतु इस संदूक में कोई शस्त्र हो सकते हैं, देखो। तो संदूक खोला गया, उसमें कौशल्या बैठी थी। सुमित्रा जी ने कौशल्या जी को पहचान ली, उन्होंने कहा बहन आप? राजा दशरथ ने कहा ये कौन है? कि स्वामी पहली पत्नी तो आपकी यही है, यही कौशल्या है, मेरा नाम तो सुमित्रा है। तो राजा दशरथ का सुमित्रा से विवाह है, इस कारण हुआ कि कौशल्या जी वहां नहीं थी। अब कौशल्या जी पहली पत्नी है तो वहां उसी टापू पर गंधर्व विवाह किया है राजा दशरथ ने कौशल्या जी के साथ। कई दिन बीत गए, वो प्राणी हो गए चार, ना तो उस टापू पर कुछ खाने को है, ना जल पीने को है, समुद्र का जल पीने लायक नहीं होता ही नहीं है, जो कि खारा होता है। तो भक्तों एक नाव दूर से कई दिन जब भूख प्यास से व्याकुल हो रहे चारों प्राणी, एक नाव दूर से आते दिखाई देती है। तो सुमंत जी चिल्लाते हैं भैया हमें बचा लो, भैया हमें बचा लो, अपनी नाव किनारे पर ले आओ। तो दूर से नाविक कहता है कि तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो सुमंत जी कहते हैं मैं अयोध्या के राजा दशरथ का मंत्री हूं, और यहाँ जो सामने खड़े हैं वो राजा दशरथ हैं। तो नाविक कहता है आप तो हमको हमें कतई भी नहीं बिठाएंगे। भैया क्यों नहीं बिठाओगे? कि तुम तो हमारे राजा के बहुत बड़े शत्रु हो, जो कि राजा दशरथ का तो कोई शत्रु नहीं है, तुम शत्रु कैसे बता रहे हो? अरे तुम्हारे राजा ने हमारी राजकुमारी का विवाह ठुकरा दिया था, सबसे पहला रिश्ता केकई देश से राजकुमारी केकई का आया। अब मुनि वशिष्ठ जी जो उस कुल में कुल गुरु है, ब्रह्मा जी के पुत्र, पहले पुत्र,
उन्होंने कुंडली मिलाई कैकेयी जी की, राजा दशरथ की, तो कुंडली में राहु, मंगल, केतु और शनि पति पत्नी के स्थान पर बैठे, आयु के स्थान पर बैठे, यानी कि कुशल क्षेम अच्छा नहीं है, जीवन अच्छा नहीं कटेगा। और विधवा का स्वरूप दिखाया गया था वहां कि विवाह करने के बाद कैकेयी से राजा की मृत्यु रानियों से पहले हो जाए। ये रानी कैकेयी की कुंडली में लिखा हुआ है, कुंडली नहीं मिली इसलिए विवाह के लिए मना कर दिया। अब सुमंत जी कहने लगे भैया अगर तुम कई दिन में तो वैसे एक नाम दिखाई दिए, तुम हमें नहीं ले जाओगे तो हम तो मर जाएंगे। कि भाई एक शर्त पर ले जा सकते हैं। नाविक कहता है अगर तुम्हारा राजा हमारी राजा की पुत्री राजकुमारी से विवाह करने को तैयार हो जाए तो हम नाम में चढ़ाए तुम्हें। सुमंत जी बोले महाराज दो तो आई गई है रानी, एक और सही, जान तो बच जाएगी, यहाँ कर लो। तो राजा दशरथ ने विवश होकर हाँ किए कि भैया बुलाओ इन्हें, हम तो तीसरी से ब्याह कर लेंगे, कोई बात नहीं। कैकेयी देश ले गए नाविक, रानी कैकेयी से विवाह हुआ है, 3 रानियां लेकर आए हैं। कहा तो रावण एक भी नहीं छोड़ रहा था, 3 रानी हो गई है। पहली रानी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। और कैकेयी जो है वो धनुर्विद्या में भी निपुण है और रथ चलाने में भी निपुण है। तो भक्तों कहते हैं कि राजा दशरथ का जीवन बड़े आनंद से गुजरने लगे, लेकिन 3 पण बदल गए।